आज हम आपको देश की 8 बड़ी खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। ऐसी खबरें जिस पर सबकी नजर है। यूपी के शामली जिले में दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। शामली के गांव गड़ी दौलत में 10 दिसंबर की रात एक शख्स ने पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी। अब ये खबर को ध्यान से सुनिए। शामली के कांधला में पत्नी ताहिरा बिना बुरके के मायके चली गई तो पति फारूक ने रात में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मां की हत्या करते देख 2 बेटियों ने देख लिया था तो उसने उन बेटियों को भी मार डाला। इसके बाद तीनों के शव को घर में ही दबा दिया। 10 दिसंबर की रात गांव गड़ी दौलत में हुई इस खौफनाक वारदात का खुलासा मंगलवार को हुआ। आरोपी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने खुदाई कराई तो तीनों के शव बरामद हुए घर की ही जमीन से। करीब 6 दिन से फारूक की पत्नी और 2 बेटियां आफरीन और सहरीन घर से लापता चल रही थी। इस पर फारूक के पिता दाऊद को शक हुआ कि दाऊद ने फारूक से उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उन्होंने शामली में किराए के मकान में रखा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दाऊद ने मंगलवार को शाम पुलिस को इसकी जानकारी दी। दाऊद ने पुलिस से अपने बेटे पर तीनों की हत्या करने का शक जताया। इसके बाद पुलिस ने फारूक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। दिल्ली एक पूरे गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, जिसको लेकर दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है, लेकिन ये कड़े कदम दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में एक बड़ा सर्वे चल रहा है। हम सभी डीएम के माध्यम से सर्वे करा रहे हैं जो अवैध उद्योगों के खिलाफ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को सुधार लाना है, जो लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। अब आगे बात करें। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार तड़के घने कोहरे से बलदेव स्थित माइलस्टोन 127 के पास 7 डबल टेकर और एक रोडवेज सहित 8 बसों और 3 कारों में टक्कर के बाद भयानक आग लग गई थी। 8 बसें जलकर राख हो गईं। 4 अन्य डबल टेकर जो बसें थीं वो पूरी तरह से टूट गईं। हादसे में अब तक करीब 13 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें से अधिकांश जिंदा जल गए। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए जैसे ही पानी की बौछार डाली तो शव पूरी तरह से बिखर गए। पहले तो इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। आग बुझाने के बाद जब कर्मचारी वाहनों के अंदर गए तो शवों के जले हुए अंग बिखरे पड़े थे। यह देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों के होश उड़ गए। बैगों में शव की होने की चर्चा पोस्टमार्टम हाउस तक होती रही। हालांकि यहां मौजूदा पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बैग भले ही 17 हैं, लेकिन शव 13 हैं। अन्य बैगों में मृतकों के शव के अंग हैं, जिनकी पहचान के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मोहाली के लाडलू में लहली के पास पुलिस एनकाउंटर हुआ। 2 दिन पहले मोहाली के सुहाना क्षेत्र में एक सेक्टर 82 स्थित मैदान में सोमवार शाम मशहूर कबड्डी प्रमोटर और खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस लगातार हमलावरों की तलाश में जुटी है। नई दिल्ली के जाफराबाद में सोमवार आधी रात हुए हत्याकांड के तार जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बाबा का बेहद करीबी बॉबी कबूतर आरोपी असद का बेहद खास दोस्त है। दोनों भाइयों की हत्या के बाद बॉबी अपने करीबी मुबीन के साथ वहीं पर मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान भी कर ली है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि महज 2 मिनट में आरोपियों ने 50 से अधिक राउंड गोलियां चला दी थी। इससे साबित होता है कि हत्यारों के पास बेहद अत्याधुनिक हथियार थे। पुलिस को मौके से 3 अलग अलग कैलिबर की गोलियां मिली हैं। इनमें 9 mm 30 व 7.65 शामिल हैं। माना जा रहा है कि बदमाशों ने जिगना पिस्टल का भी इस्तेमाल किया। पुलिस की टीम लगातार बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इंडिगो संकट को लेकर के
एयरलाइंस से लेकर केंद्र सरकार तक निशाना साधा है। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि डीजीसीए और एयरलाइंस के पास 2 साल का समय था, फिर भी इस पर अमल नहीं करने में देरी की गई। आगे आप सांसद ने कहा, हवाई अड्डों पर महंगा खाना, बढ़ती उड़ानों में देरी, सबसे ज़रूरी जो आज के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक है यानी इम्पॉर्टेंट है, वो था कि भारत का विमानन क्षेत्र अधिकार की स्थिति से जूझ रहा है। यानी जो भारत है वो आज भी एयरलाइंस की समस्याओं से जूझ रहा है। राज्यसभा ने सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून में संशोधन अधिनियम 2025 को पारित कर दिया है। इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2047 यानी 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा कवर उपलब्ध कराना है। इस विधेयक का उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा, उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना और पॉलिसी धारक शिक्षक एवं संरक्षण कोष की स्थापना करना है। सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन में बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की मौजूदा सीमा 74% को बढ़ा करके 100% करने का प्रस्ताव है। 100% की वृद्धि के साथ कानून के तहत कंपनी के शीर्ष अधिकारी में अध्यक्ष या प्रबंधन निदेशक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। विधेयक में सरकार ने गैर बीमा कंपनी का बीमा कंपनी में विलय होने की अनुमति दी है। इससे इस क्षेत्र में एकीकरण और विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एलआईसी अधिनियम में संशोधन के तहत इसके बोर्ड को शाखा विस्तार और भर्ती जैसे परिचालन संबंधित निर्णय लेने का भी अधिकार देने का प्रस्ताव शामिल है। भारतीय कॉरपोरेट जगत में संपत्ति का समीकरण तेजी से बदल रहा है। 2025 की आईडीएफसी फास्ट प्राइवेट हुरन इंडिया लिस्ट इस बात की गवाह है कि कैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर अब पारंपरिक कारोबारी दिग्गजों को चुनौती ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं। इंटरनल के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने शेयर बाजार के दिग्गज और एवेन्यू सुपरमार्केट डीमार्ट के राधाकृष्ण दमानी को पछाड़ते हुए खुद के दम पर भारत के सबसे मूल्यवान उद्यमी बनने की उपलब्धि हासिल कर रही है। ये लिस्ट 25 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों और कंपनी के वैल्यूएशन के आधार पर तैयार की गई है। इस सूची में देश के टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स शामिल हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे कल एक नई बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।